जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रोहित कुमार। आज आप लोग के एक ओजोन के बारे में जानते हैं। ओजोन है क्या, अबाउट ओजोन। तो सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि ओजोन है क्या। तो आखिर ओजोन एक लेयर है, समझ सकते हैं। और इस पर एक सवाल भी पूछा गया है कि जो भी अगर हम पृथ्वी से जब हम लॉन्च करते हैं ड्रोन वगैरह को, चंद्रयान 3 जो भी हो, तो आखिर लेयर में होल क्यों नहीं कर देता है, इसको भी समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए तो जानेंगे हम आज ओजोन क्या है। ओजोन हो, इसका जो फॉर्मूला होता है O3। ओजोन को हम कह सकते हैं नहीं कंपाउंड है नहीं मिक्सचर है, एक प्रकार के एक अपरूप है, एक फैमिली है ऑक्सीजन का। जिस तरह कार्बन का आपने ग्रेफाइट, हीरा, बकमीटर, फुलेरिन ये सब देखे होंगे। ग्रेफाइट का जो होता है ना अपरूप परिवार, फैमिली, ग्रेफाइट, हीरा और बकमीटर, फुलेरिन, कार्बन कोई, उसी तरह ऑक्सीजन के ये O3 एक प्रकार के एक अपरूप है। क्योंकि कंपाउंड बनने के लिए दो अलग अलग मेटल चाहिए, एलिमेंट चाहिए, तत्व चाहिए। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो जल बनता है। तो ये तो सिंगल है, द्विपरमाणुक अणु है। O2 जो होता है फॉर्म में O2 होता है, ये द्विपरमाणुक अणु होता है। ये अल्ट्रोट्रॉप है, त्रिपरमाणु है। तो इसको समझेंगे, अपरूप है, अल्ट्रोट्रॉप्स। और ओजोन है क्या, इसे जानेंगे। पहले सबसे पहले ओजोन एक गैसों का लेयर है। ओजोन सबसे पहले क्या, एक गैसों का लेयर है जिसका जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। O3 जो है एक प्रकार के ऑक्सीजन का अपरूप है, फैमिली है, जो त्रिपरमाणु 3 अणुओं को मिलकर बना होता है। ये ना तो कंपाउंड है नहीं मिक्सचर है, ये भी समझ गए। ओजोन का एक लेयर है। यही सवाल है कि हम पृथ्वी से कोई भी अगर लॉन्च करते हैं तो इसमें होल क्यों नहीं कर देता है, ये समझेंगे हम ओजोन के बारे में। जिस तरह आपने आग जलते देखे होंगे, जब आग जलता है, मान लीजिए कि आग जल रहा है, अगर ऐसे ऐसे आग को, ऐसे अगर कोई हम हाथ को लेकर जाते हैं आग के ऊपर ऐसे ऐसे, तो क्या आग में होल हो जाता है? नहीं ना होता है। उसी तरह एक गैस का लेयर है और यहाँ पर ओजोन का छेद किसको बोलते हैं, ओजोन में होल, यानी कि ओजोन लेयर के परत की मोटाई को, यानी मोटाई को कम हो जाना ओजोन लेयर कहलाता है। जैसे मोटाई है यहाँ पे, इस लेयर को कम हो जाना ओजोन का होल कहलाता है। और ये कहाँ पर होता है, ये इसकी मोटाई कम होने में क्यों, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी हम समझेंगे तो जानेंगे। पहले मान लिया जाए कि ओजोन लेयर है सब 10 सेंटीमीटर पतला है, किसी वजह से इसका मोटाई कम गया, इसका होल माना जाएगा। किसी वजह से यहाँ मोटाई कम गया, होल माना जाएगा। जो इसके मोटाई को, इसको लेयर को कम करने में, डिक्रीज करने में जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है वो CFC, कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे तो CO2 है, SO2 है, NO2 है और CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो सी से क्लोरो होता है, CFC, एल छूट गया है। इसका क्लोरीन का जो फॉर्मूला होता है वो Cl होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो निकलता है गाड़ी वगैरह से, AC कूलर मशीन लगा रहे हैं, उसी से निकलता है। ओजोन समझिए तो एक तरह से गॉड है, एक नेचर के दिया हुआ एक प्रकार के गिफ्ट है, जो क्या सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को, सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को रिटर्न कर देता है। यहाँ पे सन से अगर आ रहा है अल्ट्रावायलेट रे तो ये डायरेक्ट अर्थ पे नहीं आएगा, डायरेक्ट अर्थ पर अगर वार करेगा आके तो बहुत सारा डिजीज वगैरह हो सकता है, बहुत सारा हार्मफुल डिजीज हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। और हम लोग को तो नुकसान होगा, जानवर, एनिमल्स, प्लांट सबको होगा। तो ये लेयर क्या करता है, रिटर्न कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, नष्ट कर देता है अल्ट्रावायलेट रे को, और उससे आने वाले जो होता है यूजफुल रे को यहाँ पे आने देता है। ओजोन की खासियत यह है, तो समझ गए। तो होल क्यों नहीं कर देता है, ऐसे समझाते हैं। यहाँ से मानो रोबोट को लॉन्च कर रहे हैं तो गैस निकल के बाहर हो गया। और जब CFC क्या करता है कि क्लोरो जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उनको अणुओं को क्षति करता है, तो उसकी लेयर की मोटाई कम जाता है, तो उसका होल कराया गया। अभी तक 2 गो छेद पाया गया, छिद्र होल पाया गया है, यानी कि मोटाई कम है 2 ठमा। वो कहाँ पे, वो साउथनेस में, यानी कि जिसको बोल सकते हैं अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में अभी तक होल पाया गया है, लेकिन वो भी अब ठीक हो गया है। तो अगर हम ओजोन को सुरक्षित करना है तो आप पोल्यूशन, घर में AC कूलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना किया जाए, यही उपाय है ना। तो हम लोग समझ सकते हैं, ये हम जानेंगे कि ओजोन जो है जो क्लोरीन कर रहे हैं, यहाँ पे जो ओजोन को जो नष्ट करेगा, लोस्ट करेगा, वो लो टेम्परेचर पर करेगा। जहाँ लो टेम्परेचर मिलेगा उसी को नष्ट कर देगा।
जहाँ लो टेम्परेचर मिलेगा उसी को नष्ट कर देगा। तो जो दक्षिणी भाग में होता है अंटार्कटिका में, वहाँ पर लो टेम्परेचर मिला और वहाँ पर रिएक्ट कर दिया। समझ सकते हैं कि क्लोरीन के एक परमाणु, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल करीब 1000 ऑक्सीजन के ओजोन लेयर को नष्ट करता है। एक परमाणु मिलके 1000 को मार देता है, नष्ट कर देता है। तो आप समझ सकते हैं क्या है। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिन में हम लोग काला कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं, यूजफुल हार्मफुल होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है सन से आने वाले सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, और जो व्हाइट होता है वो रिटर्न कर लेता है। अभी वायुमंडल में 0.03% कार्बन है, तो इतना तो हल्का मच रहा है। अगर 1% हो जाएगा तो क्या होगा, आप ही समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा अगर आप CO2 चिमनी वगैरह से निकाल रहे हैं, इसको यूज कर रहा है पेड़ पौधा, अगर ये कट गया इस पर लेयर बढ़ जाएगा, 1% हो जाएगा। ये क्योंकि बैलेंस करने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करती है, जितना गर्मी करेगा उतना ठंडा भी होगा, क्योंकि सन से आने वाला सबको ऑब्जर्व कर लेगा। आप लोग पढ़े होंगे ग्रीन हाउस गैस, पढ़े होंगे ना, तो समझ सकते हैं ग्रीन हाउस गैस में क्या था। ये है जैसे मैं बताया गया कि टुंड्रा प्रदेश, जैसे ठंडे प्रदेशों में पौधों को पाला मार देता है, क्या वजह है वहाँ पे टुंड्रा प्रदेश में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी रहता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करने वाला ही नहीं होता है, तो ठंडा। तो इसीलिए एक शीशा का मकान बनाया जाता है ग्रीन हाउस गैस में, उसमें डीजल चला के कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया जाता है, फुल्फी कर दिया जाता है, ताकि सनलाइट आए, ऑब्जर्व कर ले और पौधों को सनलाइट मिले। ये तो बात की बात है। हम आते हैं ओजोन लेयर पे। तो ओजोन लेयर समझ गए, जिसका तो ना कंपाउंड है ओजोन, नहीं यौगिक है वो थ्योरी, एक प्रकार के त्रिपरमाण्विक अणु है। जिस तरह आपने कार्बन के अप्रूव पढ़े होंगे, ग्रेफाइट, हीरा, क्रिस्टल फ्लोरीन, उसी तरह ऑक्सीजन के भी परमाणु है, वो थ्री वो थ्री को ओजोन कहा जाता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 होता है। इसको नष्ट करता है कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, SO2, लेकिन जो होता है मेनली पार्टिसिपेट करता है वो क्लोरीन। एक क्लोरीन मिल के करीब 1000 ऑक्सीजन को नष्ट करता है। समझ गए, ओजोन है। यहाँ से यही बात है, होल नहीं करता, सीधे पार हो जाता है, लेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर समझेंगे ओजोन को बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को एक समझौता रखा गया था, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कहा जाता है। क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हर 16 सितंबर को क्या ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हर 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यही है। तो आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, यही है।